तो नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम है सोनिया गुप्ता और आज मैं आप लोगों के सामने एक एक और या कुछ भी कह लीजिए, मैं एक और स्टोरी या कहानी, बट रियल है जो भी है, मैं वही बताने जा रही हूँ जैसा हुआ था। तो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि हम कभी किसी को बता पाते हैं, कभी नहीं बता पाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिल में रह जाती हैं, कुछ हम बताकर शेयर कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं मज़े लेने के लिए कि हम बताते हैं कि अरे यार वो फन वे में, या किसी को हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। या हम किसी कभी कभी बताना नहीं चाहते कि यार वो मजाक बनाएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में बतानी ही पड़ती हैं। जिनको नहीं बताओगे ना तो यही रह जाता है कि यार नहीं बताया, कि कभी तो बताना चाहिए किसी को। तो मैं यही चाहूँगी जिसके भी दिल में कोई बात है आप शेयर कीजिए, अपनी बात आगे रखिए। रिस्पांस अच्छा मिले ना मिले, लेकिन आपको अपना दिल तो हल्का करना ही चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बहन, कल भी मैं और मेरी बहन था, आज भी मेरी बहन और मैं ही हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना, मैं हम दोनों हम दोनों को लोग ट्विंस बोलते थे। हम दोनों दिखते भी एक जैसे हैं और लगभग हमारा लाइफ स्टाइल क्या बताऊँ, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ एक जैसे ही, हम लोग कपड़े भी एक जैसे ही पहनते थे। तो मैं और वो पढ़ने के लिए ऐसा था, हम लोग का 10th हो गया, उसके बाद मुझे 12th करना था और मेरी सिस्टर को भी। तो हमारे पापा ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं पढ़ाएंगे, अब रहने दो, जो हो गया हो गया। लेकिन मम्मी को हम लोग बोलते थे, मम्मी कहती थी हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं पढ़ाऊँगी। तो हालांकि मम्मी ने काफ़ी कुछ फेस किया, हम लोगों ने भी बहुत कुछ फेस किया, तो हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे अपने पेरेंट्स को। लेकिन ये बात मेरी बुआ को पता लगी, तो वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा करो तुम लोग मेरे घर आकर पढ़ लो, और 12th की बात है तो तुम लोग मेरे घर आकर 12th कर लो, मैं करवा दूँगी, मेरा जान पहचान का स्कूल है, मैं वहाँ एडमिशन करा दूँगी। और हम तुम लोग दिल्ली रहते हो तो ज़्यादा आना नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह लगवा के, थोड़ा जान पहचान थी तो ऐसा हो गया था कि हम ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ता था। और एग्ज़ाम के टाइम पर फिर हम लोग गए और वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए। तो वहाँ पे क्या होता था, शहर का नाम मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे ऐसा हुआ। उस शहर का नाम है ककराला, जो बदायूं के पास पड़ता है। मेरी बुआ जी देखेंगे तो कहेंगे वाह, तो उन्हें बता दी ये बात। तो ककराला है सिटी। तो वहाँ पे क्या होता था ना, रात में ना डाकू वगैरह टाइप के बोले जाते थे, डाकू आते थे या चोर, वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बुआ तो बदायूं में प्रॉपर, तो उन्होंने ककराला में उनकी जान पहचान थी, वहाँ हमारा एडमिशन करा दिया था और वहीं हमारे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा 12th का। तो वहीं हमने दिए। तो हम लोग वहाँ पेपर देने गए, तो वहाँ बताया सबने कि रात में ना ऐसे ऐसे आवाज़ें आएंगी, तो तुम लोग ना डरना मत। भाई ये आवाज़ सुन के कि आवाज़ें आएंगी, तो हमें लगा कैसी आवाज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ भूत प्रेत वाली आवाज़ें आएंगी। तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो वहाँ पे जो बुआ जी की ननद थी ना, तो और उनकी बेटी थी, वो भी थी, और देवरानी वगैरह। तो वो लोग बोले कि आवाज़ों का मतलब है वहाँ पे लोग जैसे छत पे भाग रहे होंगे, जैसे कोई भाग रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से एक छत से दूसरे छत पर, ऐसे। मैंने कहा ऐसा होगा तो फिर आप लोग फिर क्या करते हो? तो बोले हम लोग कुछ करते नहीं हैं, बस लेटे रहते हैं चुपचाप, और ये देखते हैं कि किस किसकी कहाँ पे जा रहा है चोर या क्या है, ये एहसास करते हैं कि आवाज़ें आती हैं। तो भाई वहाँ पे तो हमारा ऐसा लगा जान निकल गई, ऐसा लगा भाई ये एग्ज़ाम कैसे दूंगी यहाँ तो। रात में अगर पढ़ना भी होता है कभी कभी, जैसे बोर्ड है, तो भाई ऐसा लगता था कि हम तो गलत फंस गए भाई। इससे बढ़िया तो पढ़ाई ना करते तो ज़्यादा बेटर था। अब तो वो एक कहावत है ना कि सर, क्या बोलते हैं मम्मी वगैरह मेरी, कि सर ओखली में दिया तो अब डरना क्या। भाई अब तो फंस चुके थे। फंस क्या, नहीं नहीं, मेरी बुआ ने मुझे बहुत हेल्प किया था, फंसने वाली बात नहीं है। तो अब वहाँ पे उनके घर रहने चले तो गए, लेकिन बस यही डर लगता था यार। मैं मेरी बहन एक दूसरे का मुंह देख कर कह रही कि यार कैसे देंगे पेपर, यहाँ तो रोज आवाज़ आएंगी। कोई बात नहीं, पहला दिन था, हम लोग रुके वहाँ पे, और जब सोने की तैयारी हुई 10 बज गए। 10 साढ़े 10 तक तो हम पढ़ते रहे, जब तक जागते रहे तब तक तो डर नहीं लगा। जैसे ही सोने का टाइम आया, तो उनकी जो मेरी बुआ की ननद की जो बेटी थी, वो कहने लगी भाई आवाज़ आएगी, डरना मत, उठाना मत, सोती रहना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग लेटे,
भाई 12 बजे की आवाज़ें स्टार्ट हो गई आनी वहाँ पे, धम 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 धम। भैया मैं तो डर गई, मुझे तो लगा। तो मैंने बुआ जी को बोला, मैं मतलब बुआ जी की जो ननद थी, मैं मतलब ये नहीं सोचा क्या रिश्ता, मैं बुआ जी बोलने लगी। मैंने कहा बुआ जी आवाज़ें आ रही बहुत। तो कह रही कोई बात ना लल्ली, वहाँ पे ऐसे करके बोलते थे, लल्ली सो जा और डरन की कोई बात ना, हम हैं ना यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा भाई। तो कोई बात नहीं, ऐसे करते करते पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन ऐसा था छत पे हम लोग लेटे हुए थे। गर्मी थी बहुत, तो ऐसा लगा कि छत पे सोए हैं आज कि अब गर्मी में थोड़ी ना कोई चोर, मतलब उसने ज़्यादा गर्मी थी, लाइट नहीं थी, तो हम लोग सोचा छत पे जब सब लोग सोएंगे तो थोड़ा ना चोर वगैरह आते होंगे। पता ही है कि आज लाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ पे। भाई हम लोग सो गए। और रात में हुआ क्या, हुआ ये कि मतलब चोर तो आए पड़ोस के घर में, आवाज़ें आने लगी, अरे चोर 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 चोर। भाई सब लोग उठ गए एकदम नींद से, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आवाज़ आते आते फिर सब लोग सो गए कि सो जा रहे उसके घर में कहीं गए हैं। मैंने कहा अरे यार यहाँ तो यार रोज डाकू वाला हिसाब हो गया, जैसे मूवी बन जाए ऐसा लग रहा था। फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर हम लोग लेटे तो ऐसा हुआ, बुआ जी थी ना वो उठी और उनको आई थी बहुत ज़ोर से टॉयलेट। तो छत पर ही नाली वगैरह से ऐसे बना देते थे, तो लोग टेम्परेरी मतलब वहाँ बस चले जाते थे कि रात में मतलब क्या होगा, रात में कोई नीचे जाए उतर के, तो डर तो वैसे ही लगता था लोगों को। तो ऐसे उन्होंने एक जगह नाली बना रखी थी, तो वो बुआ जी वहाँ पर मतलब चली गई। तो एकदम से जब वो टॉयलेट कर रही थी, तो जो बुआ जी की बेटी थी ना, उसे ये लगा कि कोई चोर है। अब जैसे ही बुआ जी सूसू कर रही थी इतने में वहाँ पे उनकी बेटी बोली चोर 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 चोर। मुझे हंसी भी आ रही है और उधर डर वाला सीन भी और हंसी वाला भी। तो बोले चोर 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 चोर। अब भाई हमारी भी हंसी, मैं मुझे भी ऐसा लगा कि चोर है। तो हम लोग कहने लगा अरे चोर चोर बचाओ बचाओ बचाओ। हमें लगा आज तो मारे गए भाई, अगर उसके हाथ में कुछ होगा तो वो सब कोई उड़ा के चला जाएगा। बंदूक वगैरह भी होती थी उनके पास, आवाज़ें आती थी रात में। अब वो एकदम से उठ के खड़ी हो गई, और जो बुआ जी थी ना उनके एक देवर हैं, मतलब वो मतलब भाई वो उठे और उन्होंने एक डंडा उठाया, और डंडा उठा के उनको मारने के लिए दौड़े। जैसे ही वो दौड़े ना, वो एकदम से सामने आई, कह रही अरे मैं हूँ मैं हूँ। इतनी हंसी आई हम लोग की, तो मतलब हंसी छूट गई कि यार ये हुआ क्या है। मतलब हम लोग अभी थोड़ी देर अगर नहीं पता लगता ना, तो बुआ जी को दो चार डंडे पड़ गए होते पीछे से, वो बैठी थी, अब क्या पता लग रहा था अंधेरे में कि जेंट्स है लेडीज़ है। भाई दो चार डंडे पड़ गए होते तो उनका क्या हाल होता। भाई इतना डर लगा। फिर दूसरे दिन चलो वो तो हो गया, ये फन वे में भी हो गया और वैसे भी। फिर हम लोग सुबह उठकर इतना हंस रहे थे कि बुआ जी आप मतलब थोड़ी देर अगर नहीं आपको देखते तो आज आपको डंडे पड़ गए होते। फिर हुआ दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन भाई रियल में चोर आ गया। दूसरी रात हम सब लोग नीचे लेटे हुए थे, चोर आए। और जीने की पता नहीं यार, जब पता चोर वगैरह होते थे, लेकिन वो टेम्परेरी जीने में सीढ़ियों में मतलब दरवाज़ा होता था, यूं ऐसे करके साकर लगाना, मतलब वही कुंडी सी, वो मतलब खुल भी जाती कोई हाथ डाले। मैं कहती इतना मतलब ऐसे रहना उसमें भी ऐसे। लेकिन वो चोरों ने मतलब कुंडी खोली और वो आंगन में आ गए। पहले आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे, अब भाई वो आंगन में आ गए। तो अब वो मेरे फूफा जी, उन्हें पता लग गया, एहसास हो गया भाई कोई आ गया। अब भाई मुझे तो लगा आज तो बिल्कुल बच के नहीं जाना, आज तो मारे ही जाएंगे। अब वहाँ पे तो फ़ोन उनकी सुविधा भी नहीं थी कि किसी को फ़ोन कर दो। अब इतना डर लगता था कि भाई कैसे क्या होगा। अब हम लोग के हाथ पाँव फूल रहे थे। मैं तो अब सबका आवाज़ मत निकालो आवाज़ मत निकालो। आवाज़ तो नहीं निकाले, आवाज़ क्या निकलेगी, वहाँ तो ऐसा लग रहा था आवाज़ चली गई है, आवाज़ निकलेगी क्या। फिर भाई ऐसा हुआ कि मेरे फूफा जी थे ना, उन्होंने क्या करा ना, एक चिटकनी सी लगी होती थी, तो वो ऊपर नीचे कर रहे थे उसको, मतलब वो चिटकनी ऐसे आवाज़ करती है जैसे कोई पिस्टल चला रहा हो या बंदूक। भाई उन लोगों को लगा कि इनके पास बंदूक वगैरह है। ये हमारा प्लस पॉइंट था कि हम लोग बच गए। बचे कैसे, मतलब ऐसे। तो वो चिटकनी को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो मतलब चोर पता नहीं निहत्ते थे क्या थे, उन लोगों को लगा पिस्टल है, तो अंदर से वो कहने लगे चले जाओ नहीं तो मार दूंगा सबको यहाँ से। तो उन लोगों को लगा भाई वाकई में इनके पास कुछ ना कुछ है। तो मतलब एक चिटकनी की आवाज़ ने हम सबको बचाया, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। लेकिन भगवान भी हमारे साथ था। तो कभी कभी कहते हैं कुछ चीज़ें डरावनी भी होती हैं, उनके साथ साथ कुछ बीच में ऐसा हो जाता है जो हंसी भी आ जाती है। तो ये बात बताने में, जब मैंने अपने घर आई वापस, मैं एग्ज़ाम देकर भाई पास तो हो गई मैं लेकिन एग्ज़ाम देकर आई ना, तो इतना हंसे हम लोग जब घर में बताया, और डरे भी। हमने कहा भाई अब वहाँ पे कभी ऐसे नहीं जाएंगे। अब तो खैर वो लोग भी वहाँ नहीं रहते हैं प्रॉपर, कहीं और रहने लग गए हैं शहर में आकर।
तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा, थोड़ा डर भी लगा होगा। सो आप मुझे इजाज़त दीजिए। आगे की अगर कई चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, मैं आगे भी कुछ जो याद करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।